हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम क्वेरी सिलेक्टर पढ़ेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने डॉम मैनिपुलेशन पढ़ा है। उसमें हम 3 तरीके से अपने डॉम में चेंजेस कर सकते थे, आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू और टैग के थ्रू। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर में हम तीनों ही चीजों के साथ, तीनों में से किसी भी एक चीज के साथ हम चेंजेस कर सकते हैं। जो भी हमारे पास है, अगर हमारे पास आईडी है तो आईडी बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, टैग है तो टैग बेसिस पे कर सकते हैं और क्लास है तो क्लास बेसिस पे कर सकते हैं। मींस तीनों में से किसी भी एक बेसिस पर आप अपना डॉम में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम क्वेरी सिलेक्टर में तीनों में से आईडी, क्लास या टैग तीनों में से किसी को भी पास करके चेंजेस कर सकते हैं और ये हमारा क्वेरी सिलेक्टर अपने खुद से ही डिटेक्ट कर लेगा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, और वो हमें चेंजेस करके, हमारे डॉम में चेंजेस करके हमें दे देगा। तो चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं इसका। और यहाँ देखिए हमने एलिमेंट पास कर दिया है। चलिए इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। देखिए पैराग्राफ में देखिए कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। और देखिए यहाँ भी देखिए हमारा प्रिंट हो रहा है, ये जो हमने बना रखा था HTML में। देखिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी और ये पैराग्राफ HTML में बना रखा था। तो इसने हमारे टैग बेसिस पे इसने चेंजेस किया हुआ है। अब अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर क्लास बेसिस पे करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्रोग्राम बनाया है क्वेरी सिलेक्टर का। इसमें जो क्वेरी सिलेक्टर होता है ये हमेशा नोड लिस्ट रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पर हमने देखिए क्लास के थ्रू, क्लास के बेसिस पर देखिए इसमें प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैंने .my क्लास लिया है और यहाँ पर भी .my क्लास और यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि हमें ऑल एलिमेंट्स चाहिए इसलिए ऑल लिया हुआ है। अब इसे सेव करते हैं। ये देखिए प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है। देखिए जहाँ पर हमने सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर, वहाँ पर देखिए सिंगल H1 आ रहा है और इसमें देखिए सारे इसके प्रॉपर्टीज आ रही हैं। और जहाँ पर हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा था वहाँ पर देखिए तीनों ही क्लासेस प्रिंट हो रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि क्वेरी सिलेक्टर नोड लिस्ट रिटर्न करता है। तो देखिए ये हमारे जितने भी क्लासेस बनाए थे हमने, तीन के तीनों सारे ही प्रिंट हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हमें आईडी के बेसिस पे करना होगा तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम सिर्फ क्लास की जगह आईडी कर देंगे और आईडी को हमेशा हैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हैश माई आईडी, यहाँ पर भी हैश माई आईडी कर दें और ये ऑल हटा देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो वहां पर हम ये ऑल एलिमेंट्स नहीं काम करेंगे, सिंगल एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, प्रिंट होगा। इसे हम सेव करते हैं। हमने बटन पे लगाया था क्योंकि बटन हमारा सिंगल में, क्योंकि 3 क्लासेस थे, H1 3 बार रिपीट हुआ था, P टैग भी 3 बार 4 बार रिपीट हुआ है, लेकिन बटन एक ही सिंगल ही था और आईडी हमेशा यूनिक होती है ना, सिंगल होती है, इसलिए हमने बटन पे लगाया था माई आईडी। और देखिए ये रन हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।